हेड मुहर्रर शाहिद और मुंशी शहरोज साइड रूम में बुलाते, मेरा हाथ पकड़ते, जैसा कहीं वैसा करने को कहते। महकमे पुलिस में ड्यूटी करने वाली लेडी कांस्टेबल सवेरा का मुबैना हरासानी का इल्ज़ाम है। हेड मुहर्रर मुंशी के खिलाफ शिकायत पर गार्डन थाने की लेडी कांस्टेबल को महकमे से फारिग कर दिया गया। बोली, पहले ही कहा गया था खामोश रहो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगी। डीएसपी कैसर ने वाक़े से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। कहा, खातून की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस पर? जो खबर गर्दिश कर रही थी कि खातून लेडी कांस्टेबल है एलपीसी कराची पुलिस की, जो कि गार्डन थाने में तैनात है सिपाही, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही थी कि वो हरासा हुई है अपने ही कराची पुलिस के महकमे के अंदर। मतलब कराची पुलिस का महकमा भी जो है वो अब सेफ़ नहीं रहा, ख़वातीन के लिए मुबैना तौर पर हरासा हुई है वो एक हेड मुहर्रर मुंशी के हाथों। इस हवाले से जो खातून सवेरा से जब हमारी बात हुई तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको अभी थोड़ी देर बाद नशर करेंगे, उसको सुनाएंगे, जिसके अंदर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हेड मुहर्रर शाहिद और जो मुंशी शहरोज़ है उसकी जानिब से मुझे हरासा किया जाता है, मेरा हाथ पकड़ा जाता है, साइड रूम में बुलाया जाता है, जैसा कहें वैसा करो कहा जाता है, नहीं करो तो नौकरी से बरतरफ करने के जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं। जब खातून कांस्टेबल ने देखा कि वो हरासा हो रही है इन दोनों के हाथों, तो उसने आईजी सिंध के कंप्लेंट सेल पर कॉल की है बकौल उसके, और उसने कॉल करने के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है वो उसको कंप्लेन नंबर दिया गया, जिस पर जो है वो उस खातून के मुताबिक इसकी इंक्वायरी जो है वो एसएसपी सिटी की जानिब से डीएसपी जो थे गार्डन के अंदर उनको दी गई, जो कि कैसर साहब थे। उनको जब इंक्वायरी दी है, जब हमने इस खबर के ऊपर लगे और हमने मौक़िफ़ जानने की दोनों तरफ की कोशिश की, एक एसएचओ की डीएसपी की जानिब से भी और ख़ातून एलपीसी जो कि सवेरा है उसकी जानिब से भी, तो पहले हमने जो है वो डीएसपी कैसर का जो है मौक़िफ़ लिया, जिस पे जिनके पास वो इंक्वायरी थी। उनका कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया, खातून कांस्टेबल की जानिब से गलत जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं हेड मुहर्रर के ऊपर, और जो है वो उसको 2 साल नहीं हुए थे, 2 साल थे, उसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि उसको महकमे से फारिग कर दिया गया और दोबारा वो अप्लाई नहीं कर सकती। एसएसपी की जानिब से जो है वो किया गया है इसको डिस्चार्ज, ऐसा जो है वो डीएसपी कैसर साहब का कहना था कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब जब हमने यही मौक़िफ़ जानने के लिए एलपीसी सवेरा से रब्ता किया फ़ोन के ऊपर, तो पहले तो उसने ये बात कही कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन बाद में उसको पता चल गया कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और उसका जब उसने मौक़िफ़ दिया कि मैं खातून हूँ, मेरे साथ मुझे हरासा किया गया हेड मुहर्रर और मुंशी दोनों की जानिब से, और उन्होंने पहले ही धमकी दे रखी थी कि हम ताकतवर हैं, अगर हमारे खिलाफ तुम जाओगी भी तो तुम जो है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा। खातून जो मुबैना तौर पर हरासा हुई है सवेरा, उसने कहा है कि हेड मुहर्रर शाहिद और मुंशी जो है गार्डन थाने का शहरोज़, उन दोनों ने जो है वो मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साइड रूम में ले जाने का कहा। उसके बाद जो है वो जब ये सारा मामला हुआ तो ये खातून सवेरा का ऐसा कहना है, पहले भी जो है वो डिसमिस मतलब सस्पेंड हुआ है ये किसी मामले के अंदर, ऐसा सुनने में उसका है। खातून का कहा था कि वो ताकत है उनके अंदर, लेकिन कराची पुलिस की जाने से उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से हमें एलपीसी की कॉल आई सवेरा की, उन्होंने कहा कि हम आपके सिटी 21 के दफ्तर आना चाहते हैं। वो पहुंच ही रही थी, लेकिन फिर क्या मामला हुआ कि उसने दफ्तर आने से जो है वो मना कर दिया, और कराची पुलिस इस मामले को अपने महकमे की बदनामी बचाने के लिए जो है वो दबाती रही। मुबैना तौर पर आया पेटीबंद भाइयों ने इंक्वायरी के दौरान अपने ही भाइयों को बचाया है, या फिर जो है वो खातून के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है, खातून झूठ बोल रही है। लेकिन अगर खातून झूठ बोलती है, इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है वो किसी तरीके से ना लगाती, और जिस तरीके से मीडिया को भी उसने मौक़िफ़ दिया तो वो ना देती। खातून के साथ मुमकिन तौर पर हो सकता है मुबैना तौर पर वाकई हेड मुहर्रर मुंशी की जानिब से जो है वो हरासा उसको किया गया हो। सिपाही लेवल की वो थी, लेकिन उससे ना ही कोई एसएसपी सिटी ने रब्ता किया, ना ही डीआईजी साउद असद रजा ने रब्ता किया उनसे, ना ही एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो ने रब्ता किया। बस डीएसपी की जानिब से उसको बुलाया गया और कहा गया कि एसएसपी ने इंक्वायरी। अच्छा अनुषा, ये बताइएगा कि एक तो ये बताइएगा कि मुंशी का रैंक क्या होता है, ये भी बताइएगा कि क्या मुंशी इतना वो स्ट्रांग है कि लेडी जो एहलकार है वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई और उसके जो ऑपोजिट वे में उन्हीं को निकाल दिया गया महकमे से। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि आप एक खातून है, आपका आना जाना होता है थानों में, क्या आपने कभी इस तरह की चीज़ देखी है? आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि लेडी एहलकार जो हैं, कांस्टेबल्स जो हैं, वो उनके साथ कोई हिरासानी का वाक़या हो या वो डरी डरी रहती हो? बिल्कुल, पहले आपका सवाल ये है कि मुंशी का रैंक क्या होता है। तो मुंशी जो है वो एक तरीके से जो ड्यूटी जो
डिप्लॉयमेंट होती है ड्यूटीज़ की जगहों की, वो मुंशी लगाता है, उसको ऐसे ऑर्डर देता है कि इसके लिए ड्यूटी यहाँ पर लगेगी। जो भी सिपाही वगैरह होते हैं, चाहे पोलियो की ड्यूटी होती है, कोई भी ड्यूटी होती है। एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दी चुका हूँ, वो ड्यूटी लगाता है। तो पोलियो खातून ने, शायद वो रिकॉर्डिंग हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, उसने ये बात कही थी कि मुझे पोलियो की मेरी ड्यूटी थी, मैं अपनी दोस्त के घर खाना खाने चली गई थी, मैं गार्डन की तरफ, तो मुझे जो है मुंशी की कॉल आती है कि कहाँ हो, तो उसने बोला मैं घर आ गई हूँ खाना खाने। तो उसने बोला कि तुम आओ साइड रूम में आओ, तो उसने बोला मैं साइड रूम नहीं आऊँगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप जो है मुझे बता दें, मैं डायरेक्ट ड्यूटी पर चली जाऊंगी। ये बात शायद रिकॉर्डिंग में शायद मौजूद है, मैंने रिकॉर्ड की है वो कॉल बाकायदा, जब हमने कॉल की थी और दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है वो शायद नहीं, यकीनन हमारे पास उनका ऑडियो बयान मौजूद है और उन्होंने क्या कहा है अपने बयान में, हम आपको भी सुनवाते हैं, अपने नाजरीन को भी सुनवाते हैं। यही कि हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे साथ मतलब कि है ना, अगर तुम दोस्ती नहीं करती तो हम तुम्हें मतलब ड्यूटी पर बेजार कर देंगे, और इतना बेजार कर देंगे कि तुम खुद ड्यूटी छोड़ने पर मजबूर हो जाओ। और मतलब कि अगर मेरे से डबल ड्यूटी ली गई, मेरे को यहाँ तक कि मैं बीमारी की हालत में भी मैं इनको बोलती थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो मुझे आज का ऑफ दे दे, तो उस पर भी मतलब कि है ना शाहिद जो है मुझसे बदतमीजी से बात करता था, गाली गलौज और हाथ पकड़ना, ये सब कुछ इसका मामूल का बन चुका था। मतलब कि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं खुद मतलब पीछे हटूं। और जब मैं उसको ये प्रेशराइज करती थी कि सही है मैं डीएसपी साहब के पास जा रही हूँ, एसएचओ साहब के पास, तो वो मुझे यही ब्लैकमेलिंग करता था कि सही है तुम किसी के पास भी जाओ, सब मेरे साथ मिले हुए हैं। अब इनका मौकफ ये था कि भाई हमने इसको ड्यूटी पर भेजा और ये ड्यूटी से चली गई, ड्यूटी से मैं गई या नहीं गई, दूसरी लड़की जो थाने में थी उसको क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि वो थी, वो तभी इनको अच्छी लग रही थी, तभी उसको बाहर नहीं निकालना था। और दूसरी बात ये है कि मतलब कि जब मुझे शेरोज भाई ने कॉल की, डिप्लॉयमेंट मुंशी है जो हमारा, उसने मुझे आगे से ये बोला कि भाई आप है ना साइड रूम में आओ। तो मैंने कहा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने घर आई हूँ, अभी ब्रेक मिला था तो मैं खाना खाने घर पर आई हूँ, मैं कोई मतलब साइड रूम में कहीं नहीं जा रही। 2 बजे तो मुझे ये लोग ड्यूटी पर बुलवाते रहे कि भाई यहाँ रेड पर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो आप आ जाओ। कोई और लड़की नहीं होती थी, मेरे को बुलवाया जाता था, स्पेशली मतलब मुझे बुलवाया जा रहा था उस टाइम भी। तो जब मतलब कि ये बात खुली, जब मैंने इस पर भी एक्शन लिया कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा अच्छा ड्यूटी कैंसिल हो गई है, आप घर चली जाए। इन जैसे भेड़ियों से जान छूट जाए तो बहुत अच्छा है। खातून का ऑडियो बयान आपने सुना है, उनका यही कहना था कि साइड रूम में बुलाया जाता था और मजबूर किया जाता था, हिरासा किया जाता था। अनुषा, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिर के कत्ल के केस की पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार हो गई है। तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर ताजरों ने तशवीश का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर मिनहाज गुलफाम के साथ मौजूद हैं। जी मिनहाज, बताइएगा। परेडी थाने में जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजिर की हलाकत के बाद उसकी तफ्तीश जो है अभी तक कोई ज़्यादा तेज़ी से हमें चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, और इसमें वकासुद्दीन नामी ताजिर इसमें जांबाक हुआ था। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर MQM पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार कर दिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली ताहा अहमद कहते हैं जराइम की रोकथाम के लिए मकामी पुलिस की तैनाती ज़रूरी है। इस पर मजीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से, उनके साथ ही मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हर गुजरते दिन के साथ जो है बढ़ती जा रही हैं। MQM पाकिस्तान जो है इस मसले पर आइंदा आने वाले दिनों में सिंध असेंबली में क्या करने जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। K4 फेज 1 ठेकेदारों का सिंध सेल टैक्स से मुस्तस्ना की दरख्वास्त, सिंध काबीना ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की राय मंजूर कर ली। कोई टैक्स छूट ना देने का फैसला, किसी कंपनी को SST नहीं छोड़ा जाएगा। महकमा खजाना सिंध ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। तफसीलात जान लेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, K4 फेज 1 ठेकेदारों का सिंध सेल टैक्स मुंतशिर करने की दरख्वास्त जो है वो जारी कर दी है। सिंध काबीना ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की राय मंजूर कर ली। कोई टैक्स छूट ना देने का फैसला सुना दिया गया है। सिंध काबीना का K4 फेज मंसूबे के सब कॉन्ट्रैक्टर और सब कंसल्टेंट को रियायत ना देने का फैसला भी जारी कर दिया गया है। किसी कंपनी को SST नहीं छोड़ा जाएगा। महकमा खजाना को हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा खजाना सिंध को रेवेन्यू बोर्ड की हिदायत जारी करने का भी फैसला कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्सा शाहिद। मालबरदार गाड़ी को आग लगाने के वाक़े पर ट्रांसपोर्टर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर कहते हैं कुछ लोग आवाम को ट्रांसपोर्टर्स पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं।
एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। डंपर से बढ़ते ट्रैफिक हादसात में अमवात। डंपर मालकान अपने बचाव के लिए तावीलें देने लगे। सदर डंपर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन धमकियों पर उतर आए। हाजी लियाकत महसूद बोले, हमारे मुतालबात ना माने गए तो नेशनल हाईवे बंद करके गाड़ियां खड़ी कर देंगे। जब मेरा तफुद्दत नहीं होगा, इंशाल्लाह हमारा जितना ट्रांसपोर्टर भी है और जितना पश्तून कौम, जितना सियासी पार्टी वाले भी है, मैं सबके ऊपर आवाज भी कर दूंगा। जो आप सद रोड के निकलो, रोड के ऊपर एहतजाज कर दो। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती शख्सियात के बयानात से नाला। बोले, इस तरह के बयानात से इश्तियाल मजीद बढ़ेगा। आवाम निकल गया है और गाड़ियों के नुकसानात कर रहे हैं, गाड़ियों के जलाव घिराव कर रहे हैं, ड्राइवरों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम भी अपनी ट्रांसपोर्ट की गलतियों पे नज़रसानी करेंगे कि हमारे ड्राइवरों से, हमसे जो गलतियाँ होता है उस पर भी नज़रसानी करेंगे और हुकूमत के साथ शाना बशाना चलेंगे। इंशाल्लाह हम जो भी मशावरत करेंगे उसके बाद लाए अमल तय करेंगे। अगर ये हुकूमत हमारे को ये वारंटी दे सकते हैं, जो डंपर नहीं चलेगा फिर कोई नहीं मरेगा, तो हम चलाएंगे भी नहीं, अपना डंपर खुद ही चलाएंगे। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन का बयान भी सामने आ गया। तारिक गुज्जर ने आवाम को ट्रांसपोर्टर्स पर हमले के लिए उकसाए जाने का इल्जाम लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि कंटेनर सर्विस वाली गाड़ियां जहां जहां भी जाती हैं उनके साथ कोई किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का जो हमारी एक्सपोर्ट है, जब तक हमारी एक्सपोर्ट सही नहीं बढ़ेगी, हमारी मुल्क उस वक्त तक तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। कराची में रवां साल डंपर से 18 से ज्यादा अफराद जान गंवा चुके हैं। हादसात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने भी इकदाम उठाए हैं, जिसके तहत दिन के औकात में डंपर्स के शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। यही वजह है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस नाके लगाकर हैवी ट्रैफिक को रोकने में मसरूफ है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों पर हमले के वाकयात। डंपर्स ट्रांसपोर्टर ने शहर के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। पोर्ट कासिम, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर धरने। ट्रांसपोर्टर्स ने सड़कें बंद कर दी और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर दी है। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों पर हमले के वाकयात। गुज़श्ता रोज से हमने देखा है कि 4 से 5 डंपर्स और टैंकर्स को आग लगाई गई है, जिसके बाद अब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से धरना दिया गया है, एहतजाज किया जा रहा है। शहर के दाखिली रास्तों पर को बंद किया गया है। पोर्ट कासिम, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर धरने दिए जा रहे हैं। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा इस पर। काविश, अगर आप सुन पा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। धरना दिया जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। काविश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों पर हमले के वाकयात। डंपर्स ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। पोर्ट कासिम, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर धरने। ट्रांसपोर्टर्स ने सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। आपको बताते चलें कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। शहर के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों पर हमले के वाकयात। डंपर्स ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। यहाँ डंपर्स ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स के पोर्ट कासिम, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर धरने दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने सड़कें बंद कर दी हैं और ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासिर हो चुकी है। दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं शहर के और एसपी मलिक से सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद के मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं। आफाक अहमद पर FIR दर्ज की जाएगी, लियाकत महसूद की जानिब से ये कहा गया है। और मजीद उन्होंने कहा कि कराची के तीनों दाखिली रास्तों पर धरना जारी रखेंगे। इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों पर हमले के वाकयात के बाद एहतजाज किया जा रहा है। काविश मेमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, इस वक्त की सूरत हाल बताइएगा, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें ट्रांसपोर्टर्स के सबर का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो शहर में गुज़श्ता रात मकामात पर ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां जलाने के वाकयात हुए हैं, उसके बाद से ट्रांसपोर्टर्स में शदीद तशवीश पाई जाती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हों या फिर डंपर ट्रांसपोर्टर्स, ऑयल ट्रांसपोर्टर्स या फिर जो वाटर टैंकर शहर में घूमने तमाम तर जो एसोसिएशन हैं, वो इस वाकयात के बाद उनमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि जो शहरपसंद अनासर इस किस्म के वाकयात करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। अब इसके नतीजे आना शुरू हुए। शहर की जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। पोर्ट कासिम, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर जो डंपर ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं और दीगर जो एसोसिएशन है, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और मुतालबा ये किया जा रहा है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो शहरपसंद अनासर है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनके जो नुकसान हुए हैं उनका भी अदाला किया जाए, ये मुतालबा रखा जा रहा है। साथ ही साथ देखा कि जो सियासी जमात हैं उनके वर्कर या उनके कारकुनान की जानिब से जो बयानात सामने आए, उसके बाद भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें तशवीश है
कहते हैं कि एक जाने गवर्नमेंट के साथ उनके डायलॉग चल रहे हैं कि किस तरीके से शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान को बेहतर किया जा सके। अब जो पाबंदी लगाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से डंपर ट्रांसपोर्टर्स के पर जो उनके मुसलसल शहर में ट्रैफिक हादसा जो है वो रौनमा होते जा रहे हैं, तो इस पर गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है। शहर में जो दिन चौकात में जो ट्रांसपोर्ट चलता था उसका मुकम्मल रूप बैन कर दिया गया। रात 11 से सुबह 6 बजे तक उनको सड़क पर आने की इजाजत है। इस पर भी एक जाने ट्रांसपोर्टर्स के तहफुज़ात है, तो वहीं जो दीगर मामला है वो भी कोई बहुत अच्छी सूरत चाल नहीं है, जिस पर अब देखा कि जो वजीर दाखिला है जिया उन्होंने भी मामले का नोटिस लिया और कहा है कि जो नहीं देंगे। अब देख रहे हैं कि वो किस तरह बैठता है। इस वक्त मामला ये है कि जो शहर के दाखिली रास्ते दिन और पोर्ट नासिर नेशनल हाईवे सुपर हाईवे उनको बंद कर दिया गया और उसको ट्रांसपोर्टर की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रांस में जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हो गई है। आज नेशनल स्टेडियम में भी जो तकरीबात है वो होने जा रही है, तो यकीनन इसके इम्पैक्ट शहर में ट्रैफिक दबाव की। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश मेमन हमारे साथ मौजूद थे।